और योगी राज में यूपी पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर लगातार जारी है। 24 घंटे में 4 जिलों में मुठभेड़ की खबर है। मथुरा में इनामी गौ तस्कर घायल हुआ, उन्नाव में हत्याकांड का आरोपी घायल हुआ, देवरिया में पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया और राजधानी लखनऊ में भी एनकाउंटर में चेन स्नेचर के घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करने के बाद इन बदमाशों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कहीं इनके पास से तमंचा बरामद किया गया, कहीं चोरी की बाइक बरामद की गई, कहीं कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्नाव में हत्याकांड का आरोपी घायल हुआ, देवरिया में पशु तस्कर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात यूपी पुलिस ने मथुरा, उन्नाव, देवरिया और लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद लंगड़ाते ये बदमाश यूपी के अपराधियों के लिए बड़ा संदेश है। योगी फोर्स के धुआंधार एक्शन का मकसद एकदम क्लियर है कि यूपी में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार लागू रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा की तस्वीरें देखिए, किस तरह से बदमाश लंगड़ा कर पुलिस के सहारे चल पा रहा है। इसी तरह से पूर्वांचल में देवरिया में भी एनकाउंटर के बाद पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 4 जिलों में मुठभेड़ के दौरान पुलिस किन किन अपराधियों पर शिकंजा कस पाई है। मथुरा की बात सबसे पहले। मथुरा में इनामी गौ तस्कर घायल हुआ है, जो 9 साल से फरार चल रहा था और उसको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से लखनऊ से सटे उन्नाव में मुठभेड़ के बाद हत्याकांड का आरोपी घायल हुआ, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पूर्वांचल में देवरिया में मुठभेड़ हुई, देवरिया में भी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया, इससे अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। और राजधानी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुआ। लखनऊ की पुलिस ने गोली मारकर एक स्नेचर को घायल किया, जो पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था। चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हैं। सेंट्रल यूपी में लखनऊ, उन्नाव जहां एनकाउंटर हुआ। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को एक बार फिर से धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर धमकी दी गई है। बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई। ये आप देख रहे हैं, फोटो पर क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। इससे पहले भी रवि किशन को धमकी दी गई थी। अब एक बार फिर से गोरखपुर के सांसद रवि किशन, गोरखपुर के ही कथावाचक को धमकी दी गई और इस कथावाचक को कॉल करके सांसद रवि किशन को भी धमकी दी गई है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रवि किशन के नाम की धमकी सामने आई है और इसके पहले भी खेसारी लाल से जुड़े विवाद के बाद रवि किशन को धमकी दी गई थी। हालांकि यूपी पुलिस ने, गोरखपुर की पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब से गिरफ्तार किया गया था वो आरोपी, लेकिन 10 दिन के भीतर रवि किशन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली। किन 3 लोगों को धमकी मिली, ये भी समझिए। रवि किशन के अलावा पंडित प्रवीण शास्त्री और सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला को भी धमकी दी गई। आपको बता दें कि गोरखपुर के कथावाचक पंडित प्रवीण शास्त्री के फोन पर धमकी भरा कॉल आया और उसके बाद धमकी दी गई है। रवि किशन को व्हाट्सएप पर क्या मैसेज भेजा गया है, ये भी समझिए। दरअसल रवि किशन की फोटो क्रॉस कर धमकी देने वाले ने लिखा कि 60 दिन में उसको मार दिया जाएगा, बुरा हाल होगा, यही जानेगा, कभी किसी से गलत बोलेगा तो समझ जाएगा कि आखिर किससे पंगा लिया है। फिर से खेसारी लाल का नाम आया, कहा खेसारी भैया को जिताना है तो सबको मार देंगे और फिर गाली भी दी गई है। रवि किशन को बार बार धमकियां दी जा रही हैं। 60 दिन में मारने की धमकी दी गई, कहा बुरा हाल होगा, ऐसा हाल होगा कि यही जानेगा, कभी किसी से इसके बाद ये गलत नहीं बोलेगा, ये भी कहा गया है, समझ जाएगा कि आखिर किससे पंगा लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई, कहा खेसारी भैया को जिताना है और ऐसे में 60 दिन में धमकी दी गई है कि जान से मार दिया जाएगा, सबको मार देंगे 60 दिन में, ये धमकी दी गई है। 3 बड़े नाम। पहला नाम सबसे बड़ा रवि किशन का। फोन को उठाते उधर से बोला कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, तुम रवि किशन के साथ रहते हो ना? हम कहे हाँ। तो समझा दो, उनको बच नहीं पाओगे, ना तुम बच पाओगे ना वो बच पाएंगे। तो मैं बोला कि ठीक है, क्या हुआ है इसमें, क्या वो बोल दिए, तो क्यों ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। खेसारी लाल जी को भी तमाम बोला कि उनको लेके, मैं बोला कि देखो भाई, उनका क्या है, उससे हमको धमकी क्यों दे रहे हो? बोल रहे तुम बच नहीं पाओगे, तुम उनके साथ रहते हो, तुमको कौन बचा पाएगा। हम कहते बोलो, हमने शॉर्ट में उसको समझा दिया कि देखो यूपी पुलिस है, बहुत सक्रिय रहती है, तुम धमकी दोगे तो बच नहीं पाओ। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन के नाम की धमकी जो है
वो कथावाचक को दी गई, प्रवीण शास्त्री को दी गई और अब इसको लेकर यूपी की गोरखपुर की पुलिस जांच कर रही है। दरअसल खेसारी लाल के विवाद को लेकर ही दूसरा मौका है जब रवि किशन को धमकी दी गई। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?